नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी आसाम में AEGCL रिक्वायरमेंट 2020 की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आसाम AEGCL जो रिक्वायरमेंट है उसका आपका जो ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, AEGCL का आपका सिलेबस क्या है, AEGCL का आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, वो भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी किस चीज़ की आपकी आसाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2020-21 का आपका जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। तो असम विद्युत ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी AEGCL ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर की जो भर्ती है उसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार AEGCL ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए 341 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से AEGCL में AEGCL असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम AEGCL असिस्टेंट मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा क्या है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या है और भी बहुत सारी बातें आपको नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी AEGCL वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आती बात असिस्टेंट मैनेजर की ग्रुप कैटेगरी ए में। असिस्टेंट मैनेजर में क्या कौन कौन सी पोस्ट आपकी, इलेक्ट्रिकल में है आपकी 82 पोस्ट है, मैकेनिकल में 9 पोस्ट है, सिविल में 9 पोस्ट आपकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की आपकी 7 पोस्ट है। इस तरह से आपकी 114 पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है। चलिए बात करते हैं जूनियर मैनेजर यानी कैटेगरी बी में कौन कौन सी पोस्ट है आपकी। तो इलेक्ट्रिकल में 190 पोस्ट है, मैकेनिकल में 21 पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 पोस्ट है, सिविल में आपकी 10 पोस्ट है। अगर आपको कैटेगरी वाइज और देखनी है पोस्ट आपको तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपकी जो क्या है उम्मीदवार BE या फिर BTech की डिग्री होती है न्यूनतम 60% अंकों के साथ पास, यानी 60% अंक होनी चाहिए आपके BE और BTech की डिग्री में। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से SICTE या फिर UGC आपकी न्यूनतम 60% अंकों के साथ मानव संसाधन प्रबंध, कार्मिक प्रबंध या औद्योगिक संबंध या फिर समाज कल्याण में विशेषज्ञता के साथ 2 साल का पूर्णकालिक MBA PGDM की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर मैनेजर के लिए। जूनियर मैनेजर के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात करें तो 21 साल आपकी मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 44 वर्ष हो सकती है। जूनियर मैनेजर की बात करें तो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और 44 साल वो आपकी मैक्सिमम हो सकती है, यानी आपकी 21 से अगर आप 44 वर्ष की आयु रखते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 9 दिसंबर है, लास्ट डेट आपकी 18 दिसंबर है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, यानी AEGCL की भर्ती के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है क्या होगी असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर की ऑनलाइन फॉर्म के लिए। तो इसमें आपकी अनरिजर्व OBC और MOBC की 800 रुपये है, SC और ST की 400 रुपये है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी क्या आपकी 400 रुपये है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म भरना है और आपको फीस का भुगतान वो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से करना होगा। तो ये बात करते हैं AEGCL की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो इसमें होगा आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वीवा वॉइस होगा। सबसे पहले बात करते हैं AEGCL एग्जाम पैटर्न 2020 के बारे में, यानी आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो
असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आप पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज, इनसे आपसे 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसी में साथ में आपका एक कोर सब्जेक्ट होगा, यानी आप कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह जो भी आपका है, उससे आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से आपका क्या है 100 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर का आपका 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में आपको क्या है 100 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए बात करते हैं ग्रुप बी यानी जूनियर मैनेजर के लिए। तो सेम रहेगा आपका, इसमें भी यही चीज़ें इसमें पूछी जाएगी, लेकिन सिलेबस थोड़ा अलग होगा। 40 नंबर का और 60 का रेशियो रहेगा दोनों का, 100 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो बात करते हैं लिखित और लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरल इंग्लिश सिलेबस क्या होगा, इसमें जो 10 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। यानी 40 में से 10 नंबर का क्या पोर्शन आएगा आपका जनरल इंग्लिश का। इसमें आएगा सेंटेंस कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, सपोर्टिंग एरर्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक, वर्ड ग्रुप। आपसे क्या है ये आपका 10 नंबर का पोर्शन आएगा, इंग्लिश में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस सिलेबस, यानी इसमें से आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा इसमें 20 नंबर का। टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज, एनालॉजी, स्टेटमेंट, डायरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड IQ, the mixed model of emotional intelligence, the bar on model of emotional social intelligence and the genius model। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, EQ एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्क प्लेस, इम्प्रूविंग यूर इमोशनल इंटेलिजेंस, द TET मॉडल ऑफ EI, the ability model of EI, circuitism of theoretical foundation and measures of assessment of emotional intelligence और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपसे क्या है इसमें से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंटेलिजेंस रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। चलिए बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस। ये आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें करंट अफेयर, वन यानी हुज यानी कौन क्या है अभी वर्तमान में, बुक एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, हॉनर्स, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट। तो ये आएगा आपका 10 नंबर का GK का सिलेबस। तो 40 नंबर का आपका इससे पोर्शन आएगा ये। अब बात करते हैं जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, उससे कौन से टॉपिक आए। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर यानी इलेक्ट्रिकल के लिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनसे संबंधित आपके क्या 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल सिलेबस, यानी जूनियर मैनेजर का इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस क्या होगा। वो तो था आपका असिस्टेंट मैनेजर का, और ये आपका जूनियर मैनेजर का। तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मटेरियल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशन, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इनसे संबंधित आपका क्या है
60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपका इलेक्ट्रिकल का जो आपका जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का आपको क्या है बता दिया गया सिलेबस। अब बात करते हैं सिविल के लिए। यानी असिस्टेंट मैनेजर सिविल का सिलेबस क्या क्या आएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो इनसे संबंधित आपको क्या है 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं जूनियर मैनेजर सिविल का सिलेबस क्या होगा आपका। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, फ्लूइड मशीन्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाईवे एंड रेलवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इनसे संबंधित आपका 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जूनियर मैनेजर में सिविल का। अब बात करते हैं जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस आपका क्या क्या होगा। तो क्या क्या होगा इसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक ऑफ मल्टीमीडिया एंड वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंसमेंट, तो ये आ जाएगा आपका आईटी का यानी जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस। चलिए बात करते हैं सिलेबस फॉर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। इंजीनियरिंग एंड मशीन, इंजीनियरिंग मशीन्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन्स, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो ये हो जाएगा आपका सिलेबस है वो जूनियर मैनेजर के लिए मैकेनिकल का। चलिए बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी के बारे में, तो आपका पे स्केल होगा वो होगा 37,300 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये आपका पर मंथ। ग्रेड पे आपको साथ में दिया जाएगा 14,200 रुपये। अगर आपकी बात करें ग्रोस अप्रोक्सीमेशन टोटल, यानी आपके पास टोटल सैलरी आएगी वो आएगी 68,185 रुपये आएगी असिस्टेंट मैनेजर के लिए। चलिए बात करते हैं जूनियर मैनेजर के लिए आपकी सैलरी क्या होगी। तो 25,000 रुपये से लेकर 92,000 रुपये तक आपके पे स्केल होगा। साथ में आपको ग्रेड पे दिया जाएगा 12,100 रुपये। आपकी जो ग्रोस अगर बात करें टोटल ग्रोस सैलरी की तो 49,409 रुपये आपको क्या इन हैंड आपकी सैलरी होगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि AEGCL आसाम में आपकी भर्ती निकली हुई है और AEGCL की सैलरी क्या है, AEGCL की सिलेबस क्या है, AEGCL का एग्जाम पैटर्न क्या है, AEGCL का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी बहुत सारी बातें आपके मन में डाउट नहीं थी मैंने यहाँ पे क्लियर की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या है वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साहब, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।